और जिन लोगों ने आग लगाई वह टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। मतलब राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन राजनीति की वजह से लोगों के घर पश्चिम बंगाल में जल पास मत दुश्मनी कर दिया था। तो ऐसा यदि घर में अगर पुआल को जोड़ दिया, छोटा घर जला गया, ऐसा करते करते हमारा घर भी जला देगा दिन में, तो हमारा क्या हालत होगा। हमारी मौजूदगी जो है वो करंडीगी विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत है। महज यहाँ से 100 से 200 मीटर की दूरी पर बांग्लादेश का बॉर्डर। कुछ ही दिनों पहले बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया था। एक दिन पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ इनकी कुछ कहा सुनी हो जाती है और उसके बाद जो है इनके घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। पश्चिम बंगाल में राजनीति लोगों को किस प्रकार से झेलनी पड़ती है, राजनीति का दंश झेलना पड़ता है, उसका जीता जागता सबूत आज आपके सामने है। पश्चिम बंगाल के काकोरमोनी गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जो कि करंडीगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये एक छोटा सा घर है और इस घर को आग के हवाले कर दिया गया बस कुछ ही दिन पहले। कैमरे में आप देख सकते हैं कि ये घर के सामने जो है, जो घास भूस टीन का एक छोटा सा घर था, उसको आग के हवाले कर दिया गया। आग के हवाले क्यों किया गया, कारण क्या है? कारण बस यही है कि इस घर में जो लोग रहते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और जिन लोगों ने आग लगाई वह टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। मतलब राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन राजनीति की वजह से लोगों के घर पश्चिम बंगाल में जल रहे हैं। आप देखिए कि अभी भी धुएं वहाँ से उठ रहे हैं, अभी भी वहाँ से धुआं जो है वो उठ रहा है। आग जो है अभी पूरी तरीके से बुझी नहीं है। और इस घर के जो लोग हैं उन लोगों से हम बात करेंगे, क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि इनके घर को आग के हवाले कर दिया गया, क्यों इनके घर में आग लगाई गई, यही हम पूछेंगे इन तमाम इन घर वालों से। क्या नाम हुआ सर आपका? राम मुर्मू। राम मुर्मू। हाँ। क्यों आग लगा आपके घर में, क्यों आग लगाया गया? तो घर में क्यों आग लगाया, तो थोड़ा हमारा 2 भूस है, तो 2 भूस इधर हमारा बना हुआ था, तो एक भूस थोड़ा छूट गया, तो थोड़ा छूट गया तो 2-3-4 मकान पर टूट गया। तो वो लोग टीएमसी है, हम तो बीजेपी करते हैं। तो कुछ झगड़ा झटी हुआ, सोमवार के दिन में रात में हुआ, तो मंगलवार बाद में अगर बुधवार रात में जला गया सब। तीन था पुआल के जाग, एक छोटा घर था यहाँ, बस वही जला गया। अब रात में वही जलाया कि दूसरा आदमी जलाया, तो इतना दिन में हम यहाँ पर था, हमें गांव में तो कुछ नहीं होता था, ना पुआल को जाग ना। मतलब एक दिन पहले आपको टीएमसी वालों से जो है झगड़ा हुआ। हाँ। और उसी दिन जो है उसके एक दिन बाद जो है यहाँ आग लग गया। हाँ, तो यही है ना, दूसरा आदमी है। हम इतना दिन से हम बीजेपी नहीं करते हैं। जो बीजेपी हमारा काकोरमोनी था, तो काकोर में बीजेपी का कोई पार्टी भी नहीं था यहाँ। तो हमारे घर में हम पार्टी यहाँ हम ज्वाइन किया, जो प्रथम का मेंबर हुआ, हमारे घर में चुनाव हुआ, तो बीजेपी इतना दिन से हम कर रहे हैं, बहुत दिन से। जितना दिन से यहाँ पर पार्टी हुआ, इतना दिन से हम लोग बीजेपी करते हैं। अब बीजेपी करते हैं तो हमारे पास दुश्मनी कर दिया था। तो ऐसा यदि घर में अगर पुआल को जोड़ दिया, छोटा घर जला गया, ऐसा करते करते हमारा घर भी जला देगा दिन में, तो हमारा क्या हालत होगा यहाँ। मतलब कहीं ना कहीं पार्टी करने की वजह से, बीजेपी हो या टीएमसी, पार्टी करने की वजह से ये हालत हुई। पार्टी करने को ही हुआ। अगर पार्टी नहीं करते तो घर नहीं जलते थे। तो इतना दिन से हमारा तो एसटी कार्ड है, हमारा बच्चा, हमारा बीबी का बस उसका हो गया। और हम भी जमा करते हैं पंचायत में, सला हमारा बस एसटी कार्ड में हमारा अभी भी ना बना हुआ, हमको फेंक देता है बस वहाँ पर ऑफिसर में, बना भी नहीं हुआ अभी। और हमारा बीबी, हमारा लड़का को बस हो गया। हमको चिंता है, तो इस सदी तो बीजेपी करता है, बस तो टीएमसी का नेता है सब, उसका बस ऑफिसर है, हमारा अभी भी बना हुआ, तो बनाएंगे कौन अब। अच्छा, ये जो घटना जो हुआ, तो आप पुलिस कंप्लेन किए? पुलिस में गया था, पुलिस कंपनी को, तो वोट का इलेक्शन है ना, इसलिए नहीं लिया। मतलब इलेक्शन की वजह से अभी जो है, मतलब पुलिस आपका नहीं सुना नहीं कोई। पुलिस बोली क्या, आखिर क्या कहा गया पुलिस? तो पुलिस में गया था, पुलिस में बोला था, तो इधर नहीं, आप तो इलेक्शन का बात है, तो होगा तो इलेक्शन का बाद होगा, अभी नहीं हुआ है, कुछ नहीं सुनता है आप। अभी देखिए कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, चुनाव है, और इस चुनाव में न जाने कितने दंगे फसाद जो है पश्चिम बंगाल में अभी होने के लिए बाकी है। अक्सर यह तस्वीर निकल करके आती है कि पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर चुनाव के वक्त हिंसा देखी जाती है,
दंगे फसाद हो जाते हैं और चुनाव की अभी रणनीति जो है, चुनाव की अभी बिगुल जो है वो ठीक से बजी भी नहीं है। मतलब कि अभी चुनाव संपन्न भी नहीं हुआ है, पहले फेज़ की वोटिंग भी नहीं हुई है और अभी ही देखिए कि ये घर जो है वो जलना चालू हो चुका है। हमारी मौजूदगी जो है वो करणडीगी विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत है। महज यहाँ से 100 से 200 मीटर की दूरी पर बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है। हम चलेंगे बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया पर, वहाँ पर भी लोगों से बात करेंगे और वहाँ की तस्वीर को भी आपको ये सामने रखेंगे। लेकिन ये घर में आग बस इसलिए लगा दी गई क्योंकि इन्होंने बस कुछ ही दिनों पहले बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया था। एक दिन पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ इनकी कुछ कहासुनी हो जाती है और उसके बाद जो है इनके घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? धुमा मुर्मू। आप इसी घर में रहते हैं? हाँ, इसी घर में रहते। क्या कारण है जो आपके घर में आग लगाया गया? वो एक दिसंबर को झगड़ा हुआ था थोड़ा, मंगल को बाद बुधवार जला दिया। किससे झगड़ा हुआ? एक टीएमसी का था, वो टीएमसी के करता था। हाँ, तो किस बात को लेकर के झगड़ा हो गया? यहाँ से भूस मैंने छूट गया था। अच्छा, छूट गया था, मैंने मकई क्यों फेंक दिया था। हाँ। चार फुट मैं टूट गया था। यही चाचा बता रहे हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था, जब से बीजेपी ज्वाइन की है तब से। हाँ, पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, झगड़ा टगड़ा होता था, ऐसे तो नहीं होता था। जो बीजेपी पे ज्वाइन किया है तब उसके बाद तो ऐसे हुआ, उसके बाद तो पहले तो नहीं हुआ था ऐसे। तो मतलब पार्टी में जुड़ना जो है कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत हो रहा है। अभी अगर तो मान लीजिए कि बीजेपी में जुड़ गए तो कहीं ना कहीं आग के हवाले कर दिया गया ना। हाँ, ऐसी बात तो बीजेपी करने से तो दिक्कत है। अब फिर ऐसे करेगा तो फिर जला देगा घर स्टर, फिर झगड़ा टगड़ा हो जाएगा तो फिर जला देगा। देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात है। आखिर राजनीति जो है वो साफ सुथरे तरीके से कैसे की जाए? पार्टी में लोग बीजेपी पार्टी में किस भरोसे से जुड़े? जब बीजेपी पार्टी में जुड़ते ही लोगों के घर को आग के हवाले कर दिया जा रहा है तो आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी उठ करके कैसे खड़ी होगी? ये तमाम सवाल हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीर बार बार सामने क्यों निकल करके आती है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो जाते हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही लोगों का घर जलाया जाता है। तस्वीर कभी कभी ऐसी भी निकल करके आती है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं का भी घर फूंक दिया जाता है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भी जो है वो झड़प में जो है दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसी तस्वीर पश्चिम बंगाल में अक्सर निकल करके आ जाती है। माता जी हैं यहाँ पर। माता जी, आप इसी घर में रहती हैं? रहते हैं तो पहले आप लोग बीजेपी करते थे क्या? हाँ, कितने दिन से बीजेपी कर रहे हैं? अनेक दिन पार्टी में कब जुड़े हैं? वही रह रहा है हिंदी हिंदी नहीं समझ पाती हैं, खैर कोई बात नहीं है। एक बार तस्वीर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। ये यहाँ पर जो है एक टीन का जो है वो छोटा सा घर था, जैसा कि ये बता रहे हैं। और देखिए कि किस प्रकार से इसमें अनाज वगैरह भी रखा हुआ था क्या भैया? अनाज नहीं था इसमें। ये देखिए कि पूरी तरीके से अभी भी जो आग जो है यहाँ पर सुलगी पड़ी हुई है, आग अभी तक बुझी नहीं है। और ये देखिए कि यहाँ पर झंडा वगैरह था, वो झंडा को जो है जला दिया गया है। यहाँ पर घर था, वो उस घर को जला दिया गया है। टीन जो है यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है और यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है। ये तस्वीर है इस घर की, इस गांव की। क्या नाम हुआ इस बस्ती का? काकोर मुनी। काकोर मुनी जो है ये बस्ती का नाम है, इस गांव का नाम है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के करणडीगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जिस तस्वीर को आप अभी देख रहे हैं, आप इस तस्वीर को देख करके अंदाज़ा ज़रूर लगाइए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति किस ओर जा रही है। पश्चिम बंगाल में खास करके हिंदू समुदाय के लोगों का, खास करके वैसे लोगों का जो कट्टर हिंदू हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वैसे लोगों का पश्चिम बंगाल में क्या हाल होता होगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।